मैंने लगभग 8-10 पुलिस वालों के हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट की कि सर मुझे बचा लीजिए, ये लोग मार देंगे। किसी ने मुझे नहीं बचाया। वो मेरे पेट पे 20-25 लोग लगातार घूंसे मार रहे थे। मैं उन्हें क्या बताऊँगा कि मैं काम करते हुए पीटा गया। इस वीडियो में आपने जिन्हें देखा, इन्हें बीजेपी सपोर्टर द्वारा पीटा गया है। इनकी हालत देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है। इनका नाम राघव त्रिवेदी है और ये एक रिपोर्टर हैं जो पॉलिटिक्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। एक दिन ये रायबरेली में अमित शाह जी की रैली के दौरान रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे और वे वहाँ पर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे सुनने के बाद बीजेपी सपोर्टर को बुरा लग जाता है और वे बाद में इन्हें मुल्ला कहकर पीटने लगते हैं। तो आइए जानते इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। क्या यह बीजेपी सपोर्टर्स की दादागिरी है या फिर वास्तव में इस रिपोर्टर की ही गलती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब राघव त्रिवेदी अमित शाह जी की रैली के दौरान रायबरेली पहुंचते हैं तो वे वहां पर कुछ महिलाओं से बात करते हैं और वे उनसे पूछते हैं कि क्या आप अमित शाह जी को जानती हैं। तो महिलाएं कहती हैं कि नहीं, हम अमित शाह जी को नहीं जानते हैं। और उसी दौरान राघव ये भी पूछते हैं कि क्या आपको पैसा देने के लिए भी कहा गया है। तो महिलाएं क्या कहती हैं आप खुद ही सुनिए। अमित शाह का जानती हो? अमित शाह हम नहीं जानते। अब हम कहाँ जाने भैया। पैसा ऐसा मिलन की बात भाई भी मिली है कि नहीं मिली है? अब देखो कहा तो है भैया मिले हम नहीं जाने, तो मिले कितना दिए? कुछ तो बोले हुए हैं 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर तो कहें दिया सबका 100 मिल रहे हैं। हाँ। और अमित शाह का जानती हो? नहीं। अमित शाह का नहीं जानती हो? हाँ। वो नहीं का तो सुना नहीं हो। और यही सारी बातें वे साइन आउट के दौरान कह रहे थे, जिसे सुनने के बाद बीजेपी सपोर्टर्स को बुरा लग जाता है और ये वीडियो क्लिप डिलीट करने के लिए कहते हैं। लेकिन राघव त्रिवेदी इस वीडियो क्लिप को डिलीट करने से साफ मना कर देते हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वे लोग इन्हें मुल्ला कहने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग जय श्री राम का नारा लगा करके पीटने लगते हैं। जिस टाइम उन्हें पीटा जा रहा था उस टाइम वहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक थी, पुलिस वाले थे, मीडिया वाले थे, लेकिन किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की। राघव बताते हैं कि जब उन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा था तब वे आज तक और एनआईए के रिपोर्टर से भी हेल्प मांगते हैं, लेकिन वे भी उनकी हेल्प नहीं करते हैं। मंच से मैंने उतरने की कोशिश की तो दूसरी तरफ एएनआई और आज तक के जर्नलिस्ट थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बचा लीजिए। उन लोगों ने भी मुझसे हाथ हटा लिया। आप वही सोचिए कि राघव ने गलत ही क्या कहा था। सभी पार्टियां पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करवाती हैं और राघव के पास तो सबूत के तौर पर वीडियो क्लिप भी था, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यह बीजेपी सपोर्टर्स की दादागिरी थी? और आज यही कारण है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 159 आउट ऑफ 180 कंट्री है। पिछली साल यही रैंकिंग 161 आउट ऑफ 180 कंट्री थी। अब आपको लग रहा होगा कि पिछले साल की तुलना में इंडिया की रैंकिंग में सुधार आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि इंडिया के स्कोर की बात करें तो यह पिछले साल 36.62 था, वहीं पर यह गिरकर इस साल 31.28 ही रह गया। यानी कि इंडिया में मीडिया की हालत पिछले साल से भी और अधिक बुरी हो गई है। जो मीडिया हाउस बिक चुकी है वे कभी सच बोलते ही नहीं है और जो बिके नहीं है उन्हें सच बोलने ही नहीं दिया जाता है और जो सच बोलने की कोशिश करता है उन्हें इसी तरीके से पीटा जाता है। डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर कहे जाने वाले मीडिया की आजादी आज खतरे में है। उनके बोलने की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है। जिस दिन डेमोक्रेसी के इस फोर्थ पिलर को समाप्त कर दिया जाएगा उस दिन के बाद हमें कभी सच दिखाया ही नहीं जाएगा और झूठ को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। अंत में मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि आप सही व्यक्ति को वोट दीजिएगा जो डेमोक्रेसी के इस फोर्थ पिलर को मजबूत कर सके, जिससे आप भी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो सके और ये देश भी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सके। धन्यवाद।